मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब एक बार फिर से निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। पिछले कुछ सालों में पंजाब ने खुद को भारत में निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। देश विदेश के उद्योगपति अब पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं और यहां अपने कारोबार का विस्तार करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये बदलाव महज संयोग नहीं बल्कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का नतीजा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। देश के आर्थिक मानचित्र पर पंजाब बना रहा है नई पहचान। सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हो रहा शानदार निवेश। पंजाब सरकार की कुशल नीतियों से निवेशक हुए प्रभावित। पंजाब में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे देशी विदेशी निवेशक। देश के आर्थिक मानचित्र पर पंजाब नए निवेश के साथ एक बार फिर से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। पंजाब की सबसे बड़ी ताकत भौगोलिक स्थिति है। दिल्ली से सटा होने के कारण पंजाब व्यापार के लिए एक प्राकृतिक गेटवे है। यहाँ से माल को उत्तर भारत के किसी भी कोने तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और मोहाली जैसे शहर औद्योगिक केंद्रों के रूप में तेजी से विकसित हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का घना नेटवर्क और आधुनिक रेलवे कनेक्टिविटी ने पंजाब को लॉजिस्टिक्स का हब बना दिया है। राज्य सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। पंजाब में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया। निवेशकों को एक ही जगह पर निवेश से जुड़ी सारी मंजूरी मिल जाती है। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भारत का अत्याधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम। पोर्टल पर 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निवेश को ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत परियोजनाओं को 3 दिन में मंजूरी। 125 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को 3 दिन के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए 45 दिन की समय सीमा निर्धारित। यदि तय अवधि में मंजूरी जारी नहीं की जाती तो स्वतः ही स्वीकृत माना जाता है। पहले जहां लाइसेंस और परमिशन लेने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब ये काम कुछ हफ्तों में निपट जाता है। अगर कोई भी सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन करता है तो सभी जरूरी हरी झंडी 45 दिन के भीतर मिल जाती है। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को खत्म करने के लिए इन प्रयासों ने कारोबारियों का भरोसा जीता। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि पंजाब में व्यापार करना अब आसान और सुरक्षित है। कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ पंजाब अब अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता दे रहा है। खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहे हैं। मोहाली का आईटी पार्क युवा प्रतिभाओं को रोजगार दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहां अपने कार्यालय खोल रही हैं। लुधियाना की साइकिल और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। जालंधर के खेल सामान और चमड़ा उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह पक्की कर ली है। पंजाब की सबसे बड़ी संपत्ति इसके मेहनतकश और कुशल लोग हैं। यहाँ की आबादी में युवाओं की संख्या अच्छी खासी है और वो नए कौशल सीखने को तैयार है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों पर जोर दिया है, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित कर्मचारी मिल रहे हैं। पंजाबियों की उद्यमशीलता की भावना तो विश्व विख्यात है ही। छोटे कारोबार से लेकर बड़े उद्योग तक यहाँ के लोग जोखिम लेने से नहीं डरते और यही वजह है कि नए उद्योगों को यहाँ पर अनुकूल माहौल और सहयोगी स्थानीय समुदाय मिलता है। बहादुरी, कड़ी मेहनत और उद्यमी भावना पंजाब की मिट्टी के कण-कण में समाई हुई है। पूरी दुनिया में पंजाबियों को मददगार के तौर पर जाना जाता है। पिछले दिनों बेंगलुरु में आयोजित हुए इन्वेस्ट पंजाब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो हमारे ब्लड में फाइट है, हमारे ब्लड में गुरुओं का आशीर्वाद है, जिन्होंने जुल्म के विरुद्ध लड़ना सिखाया। ऐसी धरती है, पंजाब वरदान है। बाबा साहब ने जैसे बताया कि वहां आके कोई भूखा नहीं रह सकता। आप देखते होंगे नेशनल टीवी, इंटरनेशनल टीवी पे, दुनिया में कहीं भी कोई आपदा आ जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, तुर्की में चाहे भूकंप आ जाए, केरला में सुनामी आ जाए, नेपाल में भूकंप आ गया था, रेड क्रॉस बाद में पहुंचती है। पता नहीं पहुंचती है, पता नहीं, लेकिन पंजाबियों का लंगर वहां पहले पहुंच जाता है। ये हमें वरदान है। ये मैं जर्मनी गया तो वहां भी वो इवन जर्मन पीपल कह रहे थे कि जब कोरोना आया था तब सिर्फ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस, पंजाबीज थे जो सड़कों पर खड़े होकर हमको खाना खिला रहे थे।
बिजली और पानी की उपलब्धता किसी भी उद्योग के लिए जरूरी है। राज्य में बिजली की आपूर्ति लगातार सुधर रही है और औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिकता के आधार पर बिजली दी जा रही है। पंजाब सरकार के अपने पावर प्लांट और उन्हें चलाने के लिए कोयला खदान, सड़क, रेल और हवाई परिवहन की बेहतर सुविधाओं ने पंजाब को पूरे देश से जोड़ा। अमृतसर और चंडीगढ़ के हवाई अड्डों से देश विदेश की सीधी उड़ानें। राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई लुभावनी योजनाएं शुरू की। जमीन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है और टैक्स में छूट दी जा रही है। नए उद्योगों को शुरुआती सालों में बिजली सब्सिडी मिलती है। निर्यात आधारित इकाइयों के लिए विशेष पैकेज बनाए गए। सरकार ने औद्योगिक पार्कों का विकास किया, जहां सभी सुविधाएं पहले से मौजूद। पार्कों में उद्योग लगाने वाले कारोबारियों को बुनियादी ढांचे की चिंता नहीं करनी पड़ती। पंजाब सरकार का ये व्यवहारिक दृष्टिकोण निवेशकों को काफी पसंद आ रहा है। पंजाब की सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य भी इसकी खासियत है। यहाँ आने वाले उद्योगपति न सिर्फ कारोबारी माहौल बल्कि एक समृद्ध संस्कृति का अनुभव भी करते हैं। स्वर्ण मंदिर की पवित्रता, बाघा बॉर्डर का जोश और पंजाबी खाने की सुगंध हर किसी को मोह लेती है। शांति और सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार हुआ है। पर्यटन उद्योग भी विकसित हो रहा है, जो अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे व्यवसायों को बढ़ावा दे रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।